संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम काले हिरण यानी ब्लैक बक के एनक्लोजर के पास चलेंगे और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। काला हिरण भारतीय मृग के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में ब्लैक बक कहा जाता है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकार्पा है। ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं और घास खाना इन्हें बेहद पसंद है। इसीलिए ये ज्यादातर घास वाले मैदानों और हल्के घने जंगलों में पाए जाते हैं, जहां आसपास बड़ी नदी और तालाब हों। इनके सिर पर घुमावदार लेकिन बिना शाखाओं वाला सींग होता है, जो वी आकार जैसे लगते हैं। ये सींग ही इनकी पहचान है। इसका चेहरा काले रंग का होता है और आंखों की धारियां सफेद रंग में होती हैं। एक स्वस्थ काले हिरण का औसत जीवन काल लगभग 10 से 15 सालों तक होता है और जंगलों में ये घास और अन्य छोटे पौधों को खाकर जीवित रहते हैं। आमतौर पर नर काले हिरण का औसत वजन 34 से 45 किलोग्राम का होता है, लेकिन मादा काले हिरण नर काले हिरण के अपेक्षा थोड़े कम वजन की होती हैं। मादा काले हिरण की औसत वजन 31 से 39 किलोग्राम होता है। ये एक साधारण आकार का हिरण है जो 60 से 85 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। मादा काले हिरण की गर्भावस्था आमतौर पर 160 दिनों की होती है। IUCN ने काले हिरण को लगभग विलुप्त प्राय जानवरों की श्रेणी में शामिल किया है। ब्लैक बग इनकी संख्या पटना जू में जो इनक्लोजर है, इसमें लगभग ये 30 की संख्या से में है और ये काफ़ी प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं। काफ़ी तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ती है। ये एंटीलोप हैं और दूसरे हिरणों से अलग होते हैं क्योंकि इनमें एंटलर के जगह हॉर्न पाया जाता है। जो ये हॉर्न होते हैं, इसका शेडिंग नहीं होता है, ये परमानेंट होते हैं। और ब्लैक बक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान इत्यादि में पाए जाते हैं। मैदानी इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं ये, और ग्रासलैंड्स में रहना इनको ज़्यादा पसंद है, जहाँ पानी की उपलब्धता हो। बिहार में ब्लैक बग जो है बक्सर, आरा इत्यादि रेसिडेंशियल इलाके में भी, ग्रामीण इलाके में जहाँ खेती ज़्यादा है, वहाँ ये शुरू से रहते आए हैं और वहाँ के लोग इसका संरक्षण में योगदान भी करते हैं। पटना जू में खाने में भूसा और सीजनल ग्रासेस इत्यादि और ट्विक्स, लीफ ट्विक्स इत्यादि दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जो मेल होते हैं उनका कलर एडल्ट मेल का ब्राउन होता है और नीचे के भाग में ये वाइट होते हैं, जबकि जो फीमेल होती हैं उनका अपर का हिस्सा येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, और नीचे जो है वो वाइट होता है। काफ़ी तेज़ी से इनकी जनसंख्या बढ़ती है। पटना जू में भी काफ़ी इनकी संख्या है और इन्हें एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम दूसरे जू को भी देते हैं। नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है जो भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली मृग जातियों में सबसे बड़ी है। मादा नीलगाय का रंग मटमैला या भूरा होता है, जबकि नर का रंग नीलापन लिए होता है। नीलगाय दिवाचर यानी दिन में चलने फिरने वाला प्राणी है। ये घास और झाड़ियों के पत्ते के शौकीन होते हैं, पर ये किसान के फसलों पर भी धावा बोलते हैं। इसलिए जानवर खुले घास के मैदानों में भी निवास करते हैं। ये एक शाकाहारी प्राणी है। इसका मुख्य भोजन घास फूस ही है, लेकिन ये फल फूल भी खाते हैं।
नर 4 सालों में और मादा 2 से 3 सालों में प्रजनन योग्य हो जाती है। 245 से 277 दिनों के गर्भावस्था के बाद मादा नीलगाय बच्चे को जन्म देती है। बच्चों की संख्या 1 से 2 तक हो सकती है। बच्चा जन्म के कुछ ही समय बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। नर नीलगाय मादा से शरीर और वजन में ज्यादा होता है। नर का वजन करीब 200 से 240 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा का वजन 150 से 200 किलोग्राम तक होता है। नर नीलगाय 130 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि मादा नीलगाय 100 से 130 सेंटीमीटर लंबी होती है। जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, इसे अंग्रेजी में बुलबुल भी कहा जाता है और हिंदी में नीलगाय कहा जाता है। आज के बदलते परिवेश में ये पूरे जंगल में तो मिलते ही हैं, जंगल के अलावे कृषि वाले जगह पे, खेती बाड़ी जहाँ होती है उस जगह पे भी पाए जाते हैं। ये नीलगाय जो हैं भारतीय अनुसूची में शेड्यूल के 3 के प्राणी हैं और ये काफ़ी फास्ट ब्रीडर हैं। जंगल में बाघ इनका बहुत चाव से शिकार करके खाते हैं और एक मुख्य प्रजाति है जंगल में जो बाघों की उपस्थिति को भी दर्शाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव के लिए ये एक शेड बनाया गया है, छाया है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। मुख्य रूप से इनके आहार में घास, पत्ते, फल, दाने इत्यादि होते हैं। यहाँ पे हम लोग इनको डियर मेस भी देते हैं, स्वच्छ पानी भी प्रदान किया जाता है और स्वास्थ्य की बराबर देखभाल होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में नीलगाय और काले हिरण अपनी खूबसूरती के कारण दर्शकों को बेहद पसंद हैं। यहां आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आता है और इन्हें देखता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास, एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।